माइक्रोडर्माब्रेशन क्या है और क्या है इसके बेनिफिट्स, रिस्क, प्रोसीजर और सारी टेक्निकल जानकारी। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, चॉकलेट लवर, मेकअप आर्टिस्ट एंड एडिटर टू द लीडिंग दिवा टॉक मैगजीन, नाउ डिजिटल, एंड फाउंडर ऑफ iDiva Salon Awards, नाउ इन इट्स 11th ईयर। हमने आप लोगों से अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे पूछा था कि क्या आप माइक्रोडर्माब्रेशन के बारे में जानना चाहेंगे, तो आप सबने कहा था हाँ। तो इसलिए हमें थोड़ा वक्त लगा क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये और ये ट्रीटमेंट बहुत ही पेचीदा है, तो थोड़ा वक्त लगा हमें इसको पूरी तरह से आपके लिए अरेंज करने में। लेकिन ले आए हैं हम आपके लिए माइक्रोडर्माब्रेशन और उससे जुड़ी सारी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इल्तिजा है मेरी। मैंने लास्ट वीक आपसे बोला था कि नीचे दिए गए लिंक में एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप प्लीज़ जाकर क्लिक करें और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दें, क्योंकि हम और हमारी टीम जानना चाहती है आपको थोड़ा बेहतर। तो इसलिए अगर अभी तक आपने वो फॉर्म नहीं भरा तो प्लीज़ जल्दी से जाके वो फॉर्म ज़रूर भरें। तो आगे बढ़ते हैं और माइक्रोडर्माब्रेशन के बारे में जानने के लिए चलते हैं ज्ञान की खिड़की में। अगर नॉन टेक्निकल तरीके से कहा जाए तो माइक्रोडर्माब्रेशन बेसिकली एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है स्किन की पीलिंग की। जी हाँ, जिस तरह से आप स्किन में एक तरीके का आप मानिए कि अगर सैंड पेपर से आप स्किन को घिसें तो अंदर से, जैसे लकड़ी को सैंड पेपर से घिसते हैं तो लकड़ी स्मूथ होती है, उसी तरीके से एक स्पेशल इसके टिप्स होते हैं जो डायमंड डस्ट के बने होते हैं। उन टिप्स से जब स्किन की पीलिंग होती है तो अंदर से यंगर लुकिंग स्किन और लेस रिंकल्स वाली और लेस अनइवननेस वाली स्किन निकल के बाहर आती है। सो बेसिकली माइक्रोडर्माब्रेशन एक स्किन पीलिंग ट्रीटमेंट है जिसमें एक स्पेशल हैंड पीस के जरिए स्किन की बहुत ज़्यादा सेल्स को ब्रेक किया जाता है जो सबसे ऊपर की लेयर यानी कि स्ट्रैटम कॉर्नियम में होते हैं, और उनको ब्रेक करके एक सक्शन के थ्रू सक किया जाता है और नीचे से जो स्किन आती है रिन्यू होके, रिफ्रेश होके, वो होती है एक बहुत बेहतर स्किन और ज़्यादा स्मूथ होती है, ज़्यादा ग्लो होता है, यंगर लुकिंग स्किन होती है। अब तक की बताई गई जानकारी के हिसाब से आप ये तो समझ गए होंगे कि माइक्रोडर्माब्रेशन बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये ट्रीटमेंट करना हर एक के बस की बात नहीं है। तो मैं पहले ही आपको स्ट्रांगली ये रेकमेंड करूँगी कि ये ट्रीटमेंट को क्लाइंट पे करने से पहले प्लीज़ इसके लिए अच्छे से आप ट्रेनिंग लें। सिर्फ ये वीडियो देखकर आप माइक्रोडर्माब्रेशन करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर आपने इस ट्रीटमेंट को मास्टर कर लिया तो आप अपने क्लाइंट्स को दे पाएंगे मिराकुलस रिजल्ट्स भी। और आगे बढ़ने के लिए और माइक्रोडर्माब्रेशन के सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए स्किन का स्ट्रक्चर का समझना आपके लिए है ज़रूरी। स्किन के स्ट्रक्चर में होती है बहुत सारी लेयर्स। मेजरली जो 3 मेन लेयर्स होती हैं वो होती है एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस वो लेयर है जो सबसे ऊपर की लेयर गिनी जाती है। जब हमें चोट लगती है या हमारा खून निकलता है तो वो सारा इस लेयर से ही होता है। एपिडर्मिस में आगे बहुत से पार्ट्स होते हैं जो हमने ये राइट साइड पे दिखाए हैं। तो राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि एक सबसे ऊपर की लेयर है जिसको कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम हमारी स्किन की सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर है और इसी लेयर पे हमारा माइक्रोडर्माब्रेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। इसमें से जो डेड सेल्स होते हैं, जो अनइवन टोनिंग हो जाती है वेयर एंड टियर की वजह से, उम्र की वजह से या क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो टेक्सचर बदलता है स्किन का, उसको हमारा जो मशीन है वो इवन करता है, स्ट्रैटम कॉर्नियम पे वर्क करता है और नीचे से एक इवन स्ट्रैटम कॉर्नियम आ जाती है इवेंचुअली। हम बहुत ज़्यादा डीप लेयर तक माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ बिल्कुल नहीं जाते, तो चिंता की बहुत ज़्यादा बात इसमें नहीं आती। अब सवाल उठता है कि माइक्रोडर्माब्रेशन कितनी तरह की होती है। बेसिकली तो माइक्रोडर्माब्रेशन एक सिंगल तरह की ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें ओवर द टाइम इवॉल्व होते होते मशीनरी में हुए हैं कई सारे चेंजेस। तो 3 मेजर तरह की जो ट्रीटमेंट है वो हमारे सामने आई है। सबसे पहली है माइक्रो क्रिस्टल्स। माइक्रो क्रिस्टल्स की टेक्निक में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बहुत ज़्यादा बारीक साइज के क्रिस्टल्स एक जेल के साथ एक एप्लीकेटर फॉर्म में कंट्रोल प्रेशर के थ्रू स्किन पर लगते हैं। वो अपना जो क्रिस्टल्स हैं वो अपनी स्किन को रफ करते हैं, एक तरीके से स्क्रब करते हैं और वैक्यूम के साथ वो क्रिस्टल्स और स्किन के डेड सेल्स सक ऑफ कर लिए जाते हैं वैक्यूम सक्शन के थ्रू। इसके बाद बारी आती है डायमंड टिप की।
डायमंड टिप सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला माइक्रोडर्माब्रेशन का तरीका है। डायमंड टिप में एक हैंड पीस होता है जिसके ऊपर बहुत फाइन क्वालिटी की डायमंड डस्ट लगी होती है, वो उसमें समाई होती है। और वो डायमंड डस्ट वाला प्रोब जब स्किन पे लगाया जाता है तो वो स्किन को अपने जो टिप होती है उसकी वजह से इवन आउट करता है, स्क्रब आउट करता है, और उसमें एक डिज़ाइन होता है, एक स्पेशल वैक्यूम जो सक कर लेता है स्किन के डेड सेल्स को। ये ट्रीटमेंट ज़्यादा आधुनिक भी है, और क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एल्यूमिनियम ऑक्साइड या कोई ऐसा मेटेलिक सब्सटेंस यूज़ नहीं होता, तो आइस के पास भी इस मशीन के साथ जा सकते हैं। तीसरे टाइप का डर्माब्रेशन है हाइड्रा डर्माब्रेशन। बेसिकली आप इसको डायमंड माइक्रोब्रेशन का एक थोड़ा सा जेंटलर वर्जन भी बुला सकते हैं। जहां बहुत ज़्यादा अनइवननेस नहीं है स्किन में, या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है माइक्रोडर्माब्रेशन की, वहां पे आप हाइड्रा डर्माब्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी एक स्पेशल प्रोब होता है जिसमें कि जो फ्रंट एंड होता है उसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे ब्रिसल्स जैसे प्रोब्स, और उसमें वैक्यूम का होता है बहुत बड़ा काम। वैक्यूम इसका टू वे काम करता है, यानी कि सिर्फ सक्शन नहीं करता है, एयर प्रेशर भी साथ ही देता है वो। तो एयर प्रेशर के साथ उन ब्रिसल्स में से निकलते हैं कई सारे केमिकल्स, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड, या उसके जैसे कई और सिरम्स और केमिकल पील्स भी। और साथ ही जब हम वैक्यूम का सक्शन फीचर यूज करते हैं तो स्किन के डेड सेल्स वैक्यूम होकर के स्किन से हट जाते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है स्किन के कोलेजन बिल्डअप को और ब्लड सर्कुलेशन को। बेनिफिट्स की जहां तक बात करें, माइक्रोडर्माब्रेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बशर्ते उसको ठीक से किया गया हो। मैं फिर से आपसे कहूंगी, प्लीज एक्सपेरिमेंट सीधा क्लाइंट पर ना करिएगा। इस मशीन के बारे में स्टडी करिए, इस पे अपने हाथों को बिठाइए, इसमें एक्सपीरियंस गेन कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए, फिर जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए तब क्लाइंट पे करें। अगर हम माइक्रोडर्माब्रेशन के बेनिफिट्स की बात करते हैं तो वो बेसिकली बहुत सारे हैं, इतने हैं कि शायद ये कुछ मिस आउट होता होगा। आप हाई फ्रीक्वेंसी, गैल्वेनिक और अल्ट्रासोनिक और सारे ही तरीके की मशीन्स को अगर आप जॉइंट आउट कर लें तो माइक्रोडर्माब्रेशन के हो जाते हैं वो सारे बेनिफिट्स। डल स्किन हो, एक्ने के स्कार्स हो, पोर्स हो, पिगमेंटेशन हो, मेलास्मा हो, रिंकल्स हो, फाइन लाइंस हो, या आपके सन डैमेज को रिपेयर करने के काम भी ये करती है। लार्ज पोर्स हो जाते हैं उसको भी ये मिनिमाइज करती है। सो बेसिकली ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। क्लाइंट को एक तरीके का नया स्किन मिल जाता है, लेकिन ध्यान रहे ये परमानेंट प्रोसीजर एक बारी में नहीं होता। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। वैसे तो हम आपको इसका पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल डेमो जरूर देंगे जो आगे वीडियो में आप देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा थ्योरी में पहले बात कर लेना अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल ये मशीन समझने में या प्रोसीजर में नहीं है, लेकिन चलाने में ये मशीन काफ़ी टेक्निकल है। इसलिए अगर हम थ्योरी में प्रोसीजर की बात करें तो बेसिक क्लेंजिंग, टोनिंग और स्क्रबिंग, हल्की सी माइल्ड स्क्रबिंग इसमें होती है। स्ट्रॉन्ग स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन मशीन से पहले हम नहीं करते, क्योंकि मशीन अपने आप में एक्सफोलिएट ही तो कर रही है और बहुत डीप लेवल का एक्सफोलिएशन कर रही है। क्लाइंट को आपने प्रिपेयर करा, आपने उनकी क्लेंजिंग कर दिया फेस, हल्का स्क्रब का रिक्वायरमेंट है तो मेकअप रिमूव कर दीजिए, और फिर क्लाइंट के जो टारगेट एरियाज हैं उनको हल्का सा एक हाथ से थोड़ा स्ट्रेच करके दूसरे हाथ से आपने चलानी है मशीन। कहीं पे भी मशीन का प्रेशर कम ज़्यादा नहीं, इवन प्रेशर रखना है। और आपका पूरा प्रोसेस पूरा फेस का एंड होने के बाद आप क्लाइंट को लगा सकते हैं एक सूदिंग सिरम या मॉइस्चराइजर और बहुत सारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बिना क्लाइंट कभी भी नहीं रहेगा आफ्टर स्टार्टिंग विद द माइक्रोडर्माब्रेशन ट्रीटमेंट। तो स्किन एक्सपोज हो जाती है सन की स्किन डैमेजिंग स्ट्रॉन्ग रेज पे, और इसलिए क्लाइंट को हमेशा हाई क्वालिटी सनस्क्रीन लगा के रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, चाहे सर्दी हो ना हो, क्लाइंट घर से बाहर जाए या बेशक ना जाए। अब अगर हम बात करें कि प्रोसीजर के बाद रिकवरी का क्या होता है प्रोसेस, तो रिकवरी में बेसिकली 0 से बहुत कम डाउन टाइम होता है। कुछ लोगों की स्किन पे स्कार्स या रैशेस थोड़े से आ सकते हैं, उनको इम्प्रूव होने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। अदरवाइज उस प्रोसेस के बाद डाउन टाइम बिल्कुल नहीं होता। स्किन के ऊपर यूज़ होने वाले सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा जेंटल और बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज स्किन के लिए बने होने चाहिए, और स्किन अच्छे से हाइड्रेटेड होनी चाहिए, यानी कि स्किन में ड्राइनेस ना हो, बॉडी में वाटर की कमी ना आए, हाइड्रेशन बॉडी और स्किन दोनों की प्रॉपर बनी रहे।
किसी भी तरह की एक्ने ट्रीटमेंट की जो टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, जो डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग क्रीम्स होती हैं, कभी कभी स्टेरॉइड्स होती हैं। तो ऐसी चीज़ें आप क्लाइंट को बोलें कि थोड़े दिन तक स्किन पे ना लगाएं। एंड जैसे कि हमने पहले भी कहा, सनस्क्रीन जितनी लगाएं उतनी कम है। सनस्क्रीन की कमी बिल्कुल ना होने दें स्किन के ऊपर, क्योंकि हम अभी तक इतना तो समझ गए हैं कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, और ये कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट में हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल का चेंज और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल का वियर एंड टेयर क्लाइंट की स्किन पे कर रहे हैं। तो इसी के साथ आते हैं कुछ कॉशन की बातें, कुछ ध्यान देने लायक बातें, उन पे भी कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। स्किन की बर्निंग, स्किन में रैशेस, जलना, थोड़ी सी रेडनेस, कहीं कहीं पे स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं पहली या दूसरी ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि तीसरी ट्रीटमेंट तक स्किन काफ़ी अपने आप में इम्प्रूव भी कर गई होगी और आप भी देंगे कम प्रेशर। इनिशियली आपको देना है बेहतर रिजल्ट, तो आप कभी कभी ओवरबोर्ड हो सकते हैं एक्साइटमेंट में या भावनाओं में बहकर, तो तब हो सकती है थोड़ी सी स्वेलिंग या रैशेस या इवन ब्रूसेस जो हल्के से जख्म हो जाए स्किन पे, फेस पे हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर ना दें, थोड़ा रखें ध्यान। बॉडी थोड़ी डिहाइड्रेट हो सकती है, स्किन थोड़ी फ्लेकी या ड्राई हो सकती है, और थोड़ी सी जलन वाली फीलिंग भी हो सकती है स्किन में। अगर क्लाइंट को बहुत ज़्यादा एक्ने है या ब्रेकआउट्स बहुत जल्दी हो जाते हैं या सेंसिटिव स्किन है, तो उन पे ये माइक्रोडर्माब्रेशन का ट्रीटमेंट करें ही नहीं। उन पे आप गैल्वेनिक या अल्ट्रासोनिक या हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें, तो वो बेहतर और सेफर रहेगा। इसको आप साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं और रिकवरी प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो ये अगर होता है तो थोड़े समय का ही होगा, शॉर्ट लिव्ड होता है, और 2-4 दिन से 5 दिन के अंदर क्लाइंट बैक टू नॉर्मल हो जाता है। अब बात आती है कि 2 ट्रीटमेंट्स में कितना होना चाहिए गैप। अगर आपका क्लाइंट का स्किन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और आपने पहले ही ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोडर्माब्रेशन कर दिया है, तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते का गैप ज़रूर रखें। 3 वीक्स आइडियल है। 2 वीक से कम में रिपीट करना हम सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि स्किन को अपनी रिकवरी के लिए पूरा वक्त देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक बेहतर स्किन पाना है। अब बात आती है कि आप इसके बारे में कितना चार्ज कर सकते हैं। अब चार्जेस की बात डिपेंड करती है बहुत हद तक आपके अपने एरिया में और आपके रेगुलर प्रीमियम क्लाइंट्स में और प्रीमियम ट्रीटमेंट्स में जो आप ऑफर करते हैं। अगर आप नॉर्मली 4 to 5,000 का फेशियल अपने सैलून्स में करते हैं, तो आप माइक्रोडर्माब्रेशन के लिए आराम से 5 से 7,000 रुपए के बीच चार्ज कर सकते हैं। पर अगर आपका मैक्सिमम सेलिंग प्राइस किसी भी अच्छे प्रीमियम फेशियल का 3,000 है, तो 3 से 4,000 के बीच में आप इसको सेल कर सकते हैं। माइक्रोडर्माब्रेशन एक प्रीमियम फेशियल है और इसमें यूज़ होती है एक प्रीमियम एक्सपेंसिव मशीन, और इसको यूज़ करने के लिए भी आपको चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग और एडिक्वेट एक्सपीरियंस। तो इसलिए आप इस ट्रीटमेंट के लिए चार्ज कर सकते हैं प्रीमियम प्राइस भी। आगे इस प्रोसेस को और अच्छी तरह समझने के लिए और माइक्रोडर्माब्रेशन की मशीन भी देखने के लिए चलते हैं हम हमारे फेशियल केबिन में। तो ये है हमारी माइक्रोडर्माब्रेशन की मशीन। सखी ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स की तरफ से ये डर्मा एक्सपर्ट्स की माइक्रोडर्माब्रेशन मशीन है। ये 2-in-1 डर्माब्रेशन मशीन है। डिस्प्ले पैनल ऑन करते ही आप देख रहे हैं कि डिजिटल डिस्प्ले पैनल है इसमें, और साथ ही इसमें है कुछ टच बटन्स, स्टार्ट और पॉज का जो हर मशीन में होता है। सिलेक्ट आपका मोड चेंज करेगा, एनर्जी और टाइमर प्लस और माइनस करने के लिए। ये 2-in-1 माइक्रोडर्माब्रेशन मशीन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो भी मोड आप सिलेक्ट करेंगे उसकी प्रोब की फोटो, टाइमर और बीच में आपका लेवल ऑफ एनर्जी यानी कि प्लस माइनस का ऑप्शन भी आएगा। सिलेक्ट बटन दबाने से इसमें डायमंड डर्माब्रेशन एक ऑप्शन आता है और दूसरा ऑप्शन आता है माइक्रो क्रिस्टल। जैसे कि हमने बताए थे, माइक्रो क्रिस्टल डर्माब्रेशन भी होती है और डायमंड डर्माब्रेशन भी। ये होता है एक माइक्रो डर्माब्रेशन का डायमंड डस्ट वाला प्रोब। इसके ऊपर चूड़ी की तरह लग जाता है आपका जो हेड होता है, और ये जो होल देख रहे हैं ये होता है वैक्यूम को कंट्रोल करने के लिए। इसको कवर करके ही मशीन काम करती है। और दूसरा प्रोब जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आपका माइक्रो क्रिस्टल्स वाला प्रोब। इसके अंदर जो सेंटर में आप जगह देख रहे हैं, उस जगह से होती है आपके पाउडर आता है जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और सक्शन की वजह से बाकी के एरिया में जो सक्शन का एरिया होता है वहाँ से डस्ट और वो एक्यूमुलेट होकर मशीन में चला जाता है।
जो प्रोब्स होते हैं और जो आपके टिप्स हैं वो सारे एक पैकिंग में आते हैं। इसमें आपको मिलता है ये छोटे छोटे स्पंजेस का एक सेट। ये स्पंज बेसिकली मशीन के दूसरे एंड में जाता है और जो भी सक्शन होती है माइक्रोडर्माब्रेशन में, डायमंड वाले में, वो सारी की सारी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डेब्रिस है, स्किन का जो सेक्शन हुआ है वो उसमें चला जाता है। साथ ही आपको मिलता है ये पूरा बॉक्स जिसमें है 9 टिप्स और 2 प्रोब्स। ये जो बड़े टिप्स आप देख रहे हैं ये होते हैं बॉडी के लार्जर एरियाज के लिए, जैसे कि सेलुलाइट बिल्डअप वगैरह जहाँ होता है या जहाँ लाइंस होती हैं, और जो छोटे एरियाज हैं वो फेस और फेस की फाइनल लाइंस के लिए होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो आपको इसकी रिम पे चमकते हुए डायमंड डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे। ये बहुत हाई क्वालिटी मेटल के बने होते हैं और ये बहुत फाइन चीज़ होती है और इसका रिजल्ट इसीलिए अच्छा आता है क्योंकि ये क्वालिटी में बहुत हाई होती है। इस तरह से आप चूड़ी की तरह टाइट करके अपने प्रोब पे इसको सेट कर लें और ये काफ़ी रफ होता है, आपको टच करने से पता चलेगा कि ये काफ़ी रफ है, एकदम सैंड पेपर या रेगमार्क जैसी फीलिंग आती है। और ये डॉट जो होता है ये सिंपल डॉट नहीं है, ये हमारी वैक्यूम को कंट्रोल करता है और इसको कवर करके ही ये फेस पे चलाना है। इस तरह से आप एनर्जी को अप डाउन कर सकते हैं। मीडियम रेंज में एनर्जी रखना रिकमेंडेड है और अगर आपका फर्स्ट सेशन है तो काफ़ी लोअर रेंज में रखिएगा। टाइमर मोस्टली पूरे फेस के लिए 12 से 15 मिनट काफ़ी रहता है। मशीन के साइड में है ये 2 ग्लास क्रिस्टल जिसमें है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिनके थ्रू पाइप्स निकल के अटैच होती हैं इस हैंड पीस पे, जो है हमारा माइक्रो क्रिस्टल्स वाला डर्माब्रेजन। आप अगर गौर से देखें तो हमने जब टेस्टिंग करी थी तो इसके अंदर क्रिस्टल्स आए थे और पाइप में अगर आप देखेंगे तो एक पाइप है जिससे क्रिस्टल्स आ रहे हैं, जिससे में वाइटनेस नजर आ रही है, और दूसरी एकदम क्लियर है जिसमें वैक्यूम आता है। अब हम डेमो देंगे आपको माइक्रोडर्माब्रेजन का विद डायमंड डस्ट टिप। सबसे पहले अपना प्रोब रेडी कर लें और फेस को अच्छे से क्लेंजिंग कर लें। साफ होना चाहिए फेस, मेकअप सब रिमूव कर दें। एक बात का आप खास ध्यान रखें कि जब भी आप क्लाइंट को ये ट्रीटमेंट दें उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक स्किन पे ना कोई किसी प्रकार का ब्लीच हो, ना स्क्रबिंग हो, ना किसी तरह की केमिकल पीलिंग हो और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग हैवी हैंड मसाज। तो इस तरीके से आपको एक हाथ से क्लाइंट की स्किन को करना है स्ट्रेच और दूसरे हाथ से छोटे छोटे मोशंस में उस छोटी सी जो होल था उसको कवर करते हुए फिंगर से माइक्रोडर्माब्रेशन का जो टिप है वो स्किन पे चलाना है। ध्यान रहे कि टिप का प्रेशर बिल्कुल नहीं आना चाहिए क्योंकि टिप अपना काम खुद ही कर रही है। सक्शन के साथ और डायमंड डस्ट के साथ टिप अपना काम कर रही है, आपको उस पर एडिशनल प्रेशर नहीं लगाना और छोटे छोटे स्ट्रोक्स रखिएगा क्योंकि अगर आप लंबे स्ट्रोक रखेंगे और अगर आपको आदत नहीं है तो स्किन में एक्चुअली रगड़ पड़ सकती है और वो हम नहीं चाहेंगे क्योंकि बेशक वो ठीक हो जाती है 2 दिन में, पर क्लाइंट को अच्छा तो नहीं लगता कि आपने उनकी स्किन पे रैश कर दिया। जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा आराम से आप कर पाएंगे इस माइक्रोडर्माब्रेशन के प्रोसेस को। स्ट्रोक्स छोटे रखेंगे और जैसे कि हर मशीन में होता है, चाहे वो गैल्वेनिक हो या अल्ट्रासोनिक या हाई फ्रीक्वेंसी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ही रखनी है आपने। छोटे छोटे बाहर की तरफ, अपवर्ड की तरफ पील करते हुए छोटे छोटे स्ट्रोक्स। क्लाइंट को इसमें थोड़ा सा रगड़ फील होगी, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आंखों में थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है क्योंकि ये एक काफ़ी वैक्यूम का स्ट्रॉन्ग इसमें होता है सिस्टम, तो काफ़ी स्ट्रॉन्गली वो रगड़ फील करता है क्लाइंट, लेकिन इससे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। जो ज़्यादा पतली स्किन हो गई या जहाँ पे स्किन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है वहाँ बजाय आपने पुल करने के आप ऊपर डैब डैब वाला जो स्ट्रोक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें, ये भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, स्किन पे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल नहीं आता लेकिन फिर भी माइक्रोडर्माब्रेशन अपना काम करेगा। अब फाइन लाइंस में जाने के लिए हमने किया है यहाँ पे प्रोब चेंज। इससे आप ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और ये सारे आपके जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेशियल में अलग अलग स्टेप्स में करते हैं वो सारा कुछ एक ही स्टेप में, एक ही तरीके से, एक ही शॉट में माइक्रोडर्माब्रेशन के साथ हो सकता है। स्पेशली ब्लैक हेड एरियाज पे तो आप रिपीटेड इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि प्रोब छोटा होगा तो उसकी सक्शन कैपेसिटी भी थोड़ी सी कम होती है, इसलिए आप इसको रिपीट एक जगह पे कर सकते हैं। बड़े प्रोब्स वाले जो आप स्ट्रोक्स करेंगे वो हम सजेस्ट करेंगे कि आप रिपीट ना करें बिकॉज उसमें ज़्यादा ज़ोर से क्लाइंट को सक्शन और पुल फील होगा।
आई एरिया के पास आपको स्पेशली सुपर केयरफुल होकर चलना है। आई बॉल के ऊपर, आईलिड जो आई बॉल के ऊपर होती है, उस पे आपने मशीन नहीं चलानी है। आप आईब्रोज वाले एरिया में, ब्रो बोन पे या अंडर आई में मशीन चला सकते हैं, बट नॉट ऑन द आई बॉल। स्पेशली जो आपके आईज के अंदर क्रोफिट एरियाज होते हैं, आंखों की दोनों तरफ, उस पे आप ये मशीन ज़रूर चला सकते हैं। डार्क सर्कल एरिया में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं बहुत लाइट हैंड से पुल हो रहा है और बिल्कुल स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लीट स्ट्रेच स्किन होगी और डैब डैब टेक्निक से आप आइस के पास भी जा सकते हैं। ये इकलौती ऐसी ट्रीटमेंट है माइक्रो डर्माब्रेशन की, डायमंड टिप वाली, जो आइस के बहुत पास जा सकती है। माइक्रो क्रिस्टल्स वाली ट्रीटमेंट में आप आइस के पास बिल्कुल इतना पास नहीं जा सकते। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, और नहीं तो 1-1.25 घंटे का वीडियो ही हो जाता, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखने के लिए हमने हाफ फेस करके दिखाया है। लेकिन इस हाफ फेस में आप देख सकते हैं कि आधी स्किन थोड़ी सी यंगर लग रही है, एक नेचुरल ग्लो है, एक जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी एक शेड लाइटर लग रहे हैं, और जो ब्लैकेज वगैरह हैं वो भी कम्प्लीटली निकल चुके हैं। जबकि दूसरी की आधी स्किन काफ़ी डल लग रही है और डार्क सर्कल्स भी काफ़ी डीप रूटेड लग रहे हैं। तो ये डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा है। अब हम आ गए हैं हमारी माइक्रो क्रिस्टल्स वाली डेमो पे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से वो पाउडर, फाइन पाउडर जो है वो आपके अपैरेटस के बीच में आ रहा है और स्किन के ऊपर एक पाउडरिश लेयर छोड़ता जा रहा है। इसमें सक्शन उससे थोड़ी सी ज़्यादा अनबियरेबल होती है। मैंने दोनों अपने हाथ पे ट्राई किया और इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। इसमें सक्शन जो होती है ज़्यादा स्ट्रांग होती है, पाउडर की वजह से ना स्किन में रगड़ कुछ ज़्यादा आती है। दोनों में अगर कंपेयर करें तो डायमंड माइक्रोडर्माब्रेशन में रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आते हैं और अच्छे आते हैं, जल्दी आते हैं। क्रिस्टल डर्माब्रेशन में पाउडर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और आपको बार बार उसको रिफिल भी करना पड़ता है। उसके बाद हमने फेस पे लगाया एक अच्छा एंटी एजिंग और वाइटनिंग सिरम, और साथ में लगाया थोड़ा सा कूलिंग मॉइस्चराइजर और हल्की सी कर दी लाइट हैंड मसाज, ताकि जो हमने स्किन को इतना ज़्यादा रगड़ा है उसे थोड़ा सा सूदिंग लगे और क्लाइंट को थोड़ा रिलैक्स लगे, और अगर कोई रेडनेस या रैश है तो वो भी जल्दी से सबसाइड हो जाए। और एंड में खूब सारी सनस्क्रीन लगाना ना भूलें और क्लाइंट को सजेस्ट करें कि वो हमेशा सनस्क्रीन लगाए। तो ये थी माइक्रोडर्माब्रेशन। उम्मीद है कि आपको इसकी थ्योरी एज वेल एज इसका जो प्रैक्टिकल डेमो था दोनों पसंद आया। हमने बहुत कोशिश की आपके लिए इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लाने की, लेकिन फिर भी हम आपको यही कहेंगे कि हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये ट्रीटमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है। और अगर आप प्रॉपरली अपने आप को ट्रेन नहीं करते तो प्लीज़ आप ये ट्रीटमेंट अपने क्लाइंट्स पे ना एक्सपेरिमेंट करें। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रॉपर ट्रेनिंग, एक्सपर्टीज, नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ, प्रैक्टिस के साथ ही आप अपने क्लाइंट्स पे माइक्रोडर्माब्रेशन का काम कर सकते हैं। बाकी के प्रोसेसेस के लिए हमारे खूब सारे और वीडियोस हैं ही, जो मैं आई बटन में लिंक डाल ही दूंगी। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का शो पसंद आया। इसी के साथ मैं दिव्या लेती हूँ इजाज़त। Super mom to a boy and a dog, chocolate lover, makeup artist and editor to the leading Diva Rock magazine, now digital, and founder of iDiva Salon Awards, now in its 11th year. नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।